हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल श्रीवास्तव केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको मैं बताऊंगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2x - 8। इसके जीरोस को आपको फाइंड आउट करना है और इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो आप मैंने पहला क्वेश्चन लिया x² - 2x - 8। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जैसे आप जीरोस फाइंड आउट करते थे सेम वही तरीका। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको जीरो के इक्वल आप सपोज कर लोगे। तो लेट x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, और अब ये जीरो लेने के बाद अब आप इसको x के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो बेटा, सॉल्व आप कैसे करते हो? आप फैक्टर कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे देखो ये 8 है तो 4 × 2 और 4 से आप 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये x² - 4x + 2x - 8 = 0। ये देखो 8 क्या 4 × 2 = 8 और 4 से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे देखो आपको माइनस साइन ले आना है तो -4x लिया और इसमें +2x को ऐड कर दिया। ये आप 9 पे पढ़ चुके हो। और अब आप यहाँ से x ले लो कॉमन तो x - 4 और प्लस आप यहाँ से 2 ले लो कॉमन तो x - 4 = 0। और अब आप यहाँ से x - 4 को कॉमन ले लीजिए तो ये यहाँ से आपका x + 2 = 0। ठीक है, अब देखो hence when x - 4 = 0 implies that x = क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और आप इसको सपोज कर लो क्या? अल्फा। इसको आपने क्या सपोज कर लिया? अल्फा। एंड when x + 2 = 0 implies that x = क्या होगा? -2 होगा। और आप इसको सपोज कर लो क्या? बीटा। ठीक है ना? तो देखो बेटा, यहाँ पे इसके दो जीरोस आ गए। मैंने यहाँ पे इसका फैक्टर फाइंड आउट किया और दोनों को सेपरेटली जीरो के इक्वल मैंने रखा। तो यहाँ पे इसके क्या आ गए? x की वैल्यू 1 पे 4 आ गई। इस 4 को मैंने 1 0 कह दिया, अल्फा कह दिया। और दूसरे से x = -2 आया, इसको मैंने बीटा कह दिया। ये दूसरा जीरोस हो गया। ठीक है, तो ये इसके दो जीरोस हो गए। तो क्या हो गए कि hence 4 and -2 are the zeros of given polynomial। ठीक है, of given। आप चाहो तो इसको या ठीक है पॉलिनोमियल लिख दो या fx लिख सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। और अब आप देखो, आपको इनके सम और प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करना है रिलेशन कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में। तो यहाँ पे देखो आप कि ये अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा की वैल्यू मैंने 4 लिया है, 4 आया है, और बीटा की वैल्यू -2 आया है। तो ये क्या हो गया? 4 - 2 और ये = क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस 2 को आप क्या लिख सकते हो? -2। ठीक है, देखो -2 माइनस इंटू माइनस करोगे आप प्लस आएगा और अपान आप 1 कर दो। तो यहां से देखो कि hence ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा हुआ, यहां आप देखो ये -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ये = क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपान क्या? 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये = क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। ये देखो आप वेरीफाई हो गया। ठीक है ना? और दूसरे में देखो एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या? 4 × -2 और 4 × -2 आपने किया तो ये -8 हो गया। और इस -8 को आप क्या लिख सकते हैं? -8/1। और ये = क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म और अपान क्या? कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इस तरीके से आप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करोगे। और अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट, ये आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो देखो फॉर जीरोस लेट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब आप देख लो बेटा, इसको आप ये लिख सकते हो, ये डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और देखो ये क्या, 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो इसके ये जो दोनों जो फैक्टर है वो सेम है। तो जब दोनों फैक्टर इसके सेम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो दोनों जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, वो भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हेंस देखो आप, व्हेन ये प्रोडक्ट दो का जीरो है, इसका मतलब सेपरेटली ये इक्वल टू 0 होंगे। तो व्हेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 2s इज इक्वल टू 1, हेंस s इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंप्लाइज दैट ये जो s होगा ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। और यहाँ आप देखो ये दोनों इसके जो फैक्टर है वो इक्वल है। तो जब आप नेक्स्ट को भी 0 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। यानी यही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एंड यही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी इसके जो दो के दोनों जीरोस हैं वो दोनों ही जीरोस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हेंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। अब आपको इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो देखो आप, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 आपने किया तो ये वैल्यू क्या होगी, ये हो गया आपका 2/2। ठीक है, यहां आप देखो ये 4 है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो माइनस 4/4, क्योंकि 2/2 की वैल्यू 1 आ गई। और यहां देखो आप चाहो तो यहां ऐसे लिख सकते हो, ये 2/2 इज इक्वल टू 1, और इस 1 को मैंने क्या लिख लिया, -4/4। और अब देखो आप ये -4 ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s है, तो ये इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, और ये जो 4 है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, 1/2 इंटू 1/2, और ये क्या हो गया 1/4, और 1/4 इसमें आप देखो ये 1 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म और अपान क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई आपने कर दिया। ओके, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है जैसा मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया था, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। और अब देखिए मैं फोर्थ बता रहा हूं, 4u² प्लस 8u, प्रोसेस सेम है। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, इसको मैंने 0 के इक्वल सपोज कर लिया। और फिर आप देखो यहां से ये 4u कॉमन हो गया, तो ये क्या होगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हेंस व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसको मैंने सपोज कर लिया क्या, अल्फा, यानी ये आपका पहला जीरो है। एंड व्हेन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू -2, और इसको मैंने क्या कह दिया, ये आपका दूसरा जीरो है, और इसको मैंने बीटा के इक्वल सपोज कर लिया। तो आपको इसके दो जीरो, यानी एक जीरो और दूसरा क्या, -2, ये आपको मिल गए। और अब आप इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन को दिखा दो। तो देखो बेटा, हेंस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 0, प्लस बीटा क्या है -2। इसको आपने जब प्लस किया तो ये हो गया -2।
यहाँ आप देखो कोफिशिएंट ऑफ u जो है वो 8 है और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4 है। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि ये इज इक्वल टू -8/4, ठीक है ना। और अब जैसे ही आपने -8/4 लिखा तो ये क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u और बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए देखो आपने जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर दिया। और अब आप देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, ये इज इक्वल टू 0 होगा। और 0 को आप क्या लिख सकते हो, ये 0/4। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो u स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 4 है, तो 0 को आप 4 से डिवाइड करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट 0 ही होगा। तो अब ये क्या हो गया, ये इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट टर्म और अपान क्या, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। चिल्ड्रन एक प्रॉब्लम आपको यहाँ ये आ रही होगी कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि कांस्टेंट टर्म 0 हो, और यहाँ देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं। तो जब ये नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस क्या 0, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये जो आपका कांस्टेंट टर्म यानी u से फ्री का जो टर्म्स हुआ वो क्या हो गया 0, और उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ओके। और अब आप लास्ट इसका पार्ट 6 पार्ट देखो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सेम प्रोसेस फॉर जीरो, लेट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज फैक्टर कर दो आप 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज x आपने कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 और प्लस आप यहां से 1 कॉमन ले लो तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट अब आपने 3x माइनस 4 को कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 ये इज इक्वल टू 0, हेंस व्हेन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज यहां से देखो आप जो 3x की वैल्यू आएगी वो 4 होगी, हेंस x इज इक्वल टू क्या 4/3, और इसको मैंने सपोज कर लिया अल्फा, यानी ये आपका पहला 0 है। एंड व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा -1, और ये आपका दूसरा 0 है, इसको मैंने क्या सपोज कर लिया बीटा। और अब आप इनके बीच का रिलेशन देख लो, तो हेंस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या 4/3 और प्लस बीटा क्या -1, ये 4/3 -1 और ये क्या होगा 4 - 3/3 यानी 1/3, ठीक है ना। इस 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा ये इज इक्वल टू माइनस और ये -1/3। क्यों -1? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है -1 है, तो इसलिए मैंने इसको अरेंज कर दिया। ये यहाँ +1 था, माइनस इंटू माइनस आप करोगे +1 आएगा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपान क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आप देखो ये 3 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और -1 कोफिशिएंट ऑफ x है। एंड अल्फा इंटू बीटा देखो, तो अल्फा क्या 4/3 इंटू बीटा -1 ये इज इक्वल टू -4/3। और अब आप यहां से बच्चों देख सकते हो ये -4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म और अपान क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से आप जीरो और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं
अब सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल मुझे बनाना है उसके जीरोज हमने क्या सपोज कर लिया, अल्फा और बीटा। और अब आपको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा ये इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा ये इज इक्वल टू क्या है, -1। देखो तो हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल ये आपका क्या होगा, ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप यहाँ वैल्यू प्लेस कर दो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और ये क्या, -1। आप इसको यहीं छोड़ दो या आप 1/4 को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस क्या, 1 और -4। ठीक है ना। तो आप अपना आंसर चाहे यहां रोक दो या यहां तक आप ले आइए, दोनों की वैल्यू सेम ही है। बच्चों आप याद करो तो जब मैंने आपको फार्मूला बताया था तो वहां पे मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पे के शो किया था। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो 1/4 है, ये 1/4 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। इसके होने से जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इसको शो करिए या इट इज ऐसे आप इसको रख दो, इस पे कोई आंसर पे आपके फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है। ठीक है बच्चों, अब आप उसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में आपको जो सम ऑफ जीरोस है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3 है। प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आप सपोज कर लो कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ये आपने सपोज कर दिया। ठीक है। हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा ये 1/3। ठीक है। हेंस पॉलिनॉमियल रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अब आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस क्या, 1/3। एक बार फिर से बेटा आप देखो यहाँ पे ये 1/3 है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो आप इसको इट छोड़ सकते हो। चाहे आप अपने आंसर को यहीं स्टॉप कर दो या यहां से आप 1/3 को कॉमन ले लो, तो अब ये चेंज हो करके क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है ना। तो आप अपने आंसर को बच्चों यहां भी रोक सकते हो या इसको नेक्स्ट स्टेप में 1/3 को कॉमन लेकर इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। दोनों ही आंसर आपका सही है। ठीक है। अब आप थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोस 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, √5 है। तो आप सपोज कर दो कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब आप यहां देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा ये इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये आपको √5 गिवन है। ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में देखो आप, ये सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। सपोज कर लो आप, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of required polynomial। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। Hence, required polynomial is equal to x square minus alpha plus beta x into alpha beta, ये is equal to x square minus, और ये क्या, -1/4x plus 1/4, ये x square plus 1/4x plus 1/4 is equal to 1/4। मैंने कॉमन लिया, ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। बच्चों, अब इस एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसको खुद से सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट करके आप मुझसे डिमांड कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को